खबर के दर्शकों का स्वागत है। गूगल बोलिए, आज हम इस समय मार्च के महीने में बैठे हैं। गूगल बोलिए, आपको एक न्यूज बड़ी वायरल होती हुई नजर आएगी। साउथ के सुपरस्टार रामचरण जी नंगे पांव एक सुपरस्टार की शादी के अंदर हालांकि जी इतना बड़ा हीरो जो करोड़ों के जूते खरीद सकता है, लंदन से किसी बड़ी कंपनी के जूते, जापान से किसी बड़ी कंपनी जूते खरीद सकता है, वो बिल्कुल ही नंगे पांव जो है वो एक फिल्म स्टार की शादी में गए। जगह जगह आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा भी रहे हैं, साइड में आप देखिए बड़े बड़े उनके पर्चे बैनर पोस्टर दिखाए जा रहे हैं कि देखिए ऐसे चीज दिखाया जा रहा है। और इस बीच में मैं आपको बताऊं, देश की राजधानी दिल्ली में बैठे हैं, साउथ की ये खबर तो सब जगह चलते हुए चल रही है, जिस बात का जिक्र होना चाहिए। सुपरस्टार गए, एक दिन के लिए गए और फिर वो न्यूज बन गई, चैनलों में अखबारों में छप गई, वो तो एक दिन का हो गया और वो कोई खास मोटिव भी, उससे कोई देश समाज की समस्या भी नहीं। ये शख्स जो हमारे साथ बैठे हैं, ये पिछले 160 दिन से नंगे पांव चल रहा है। ये वो शख्स है जिन्होंने ना सिर्फ नंगे पांव ऐसे ही नहीं चल रहे हैं कि जी वीडियो वायरल होना है, ये बुद्ध विहार नाम की एक धर्म नगरी, एक नगरी के विकास के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी साफ सफाई के लिए नंगे पांव चल रहा है। ये लगभग लगभग 20 लाख लोगों के भलाई के लिए चल रहा है। हो सकता है तादाद थोड़ी ऊपर नीचे हो जनता की, लेकिन फिर भी फायदा मिलेगा आने जाने में। ये चाहते हैं कि ये शहर, ये गली, ये यहाँ पे एक एक चीज साफ होना चाहिए, ये इसलिए नंगे पांव चल रहा है। मैं कैमरामैन साहब से गुजारिश करूंगा कि एक बार जरा कैमरा यहाँ लाए और नंगे पांव की तरफ दिखाएं, थोड़ा देखो। ये देखिए, ये आप पांव देख रहे हैं, ये वो पांव है जिन्होंने 160 दिनों से जूता नहीं देखा, चप्पल नहीं देखी, मोजे नहीं देखे। ये वो पांव है जो सूखी धरती पे, सड़क पे, कमरे में, घर पे, दिल्ली में, दिल्ली से बाहर में नंगे पांव चलते हैं। ये है चंद्र प्रकाश प्रजापति जी। चंद्र प्रकाश जी छा गए आप तो। रामचरण से भी वो एकदम बड़े सुपरस्टार, उसने एक दिन चप्पल नहीं पहनी, आपने 160 दिन जूते नहीं पहने, आप तो सुपर हीरो बन के रह गए। नमस्कार सभी हमारे ताजा खबर के दर्शक और मेरे क्षेत्रीय सभी भाई बंधु और इस देश के सभी समाज सेवी और पूरे देश की सभी हस्तियां। शुरू से शुरू करते हैं, क्योंकि आज 160वां दिन हुआ है। कैसे ये कहानी पैदा हुई, कैसे मन में विचार उत्पन्न आया, किस तरीके से शुरुआत हुई नंगे पांव? देखो, विचार एक्चुअल में क्या है कि त्याग करने का अगर विचार आएगा तो कहीं ना कहीं एक पीड़ा आएगी। सबसे पहले महात्मा गांधी जी को जो त्याग करने का विचार आया, वो देश की जनता के प्रति पीड़ा थी कि इन अंग्रेजों से आजादी कैसे दिलाई जाए अपने देश को, अपने देश के बच्चों को, अपने देश की जनता को। तो जो मैं आज नंगे पैर घूमता हूं, जैसे कि आपने अभी कहा कि एक स्टार के बेटे नंगे पैर एक दिन गए एक शादी में और वो फेमस हुए, करोड़ों लोगों ने उनको देखा। वो स्टार के बच्चे हैं, शायद वो मेरे ख्याल से चिरंजीवी के बेटे हैं। जी जी, रामचरण, बहुत बड़े रामचरण, बिल्कुल, जहां तक मैं समझ सकता हूँ। मैं भी प्रतिदिन जहां भी कहीं जाता हूँ, कार्यक्रमों में जाता हूँ, शादियों में जाता हूँ, समारोह में जाता हूँ। अभी सतना में भी मैं गया, एक विद्यालय की नींव रखी गई, वहां पर एक कार्यक्रम किया गया, बी.ए. संतराम जयंती मनाई गई, मैं उसमें गया नंगे पैर। रेगुलर रहता भी हूँ, ऊपर कोट पैंट सूट पहना हुआ है और नीचे पैरों में चप्पल नहीं है, जूते नहीं है। तो ये त्याग मेरे क्षेत्र के लिए है। जो मेरी सोच थी वो ये थी कि ये बुद्ध विहार धर्म नगरी है। ये बुद्ध विहार धर्म नगरी अगर कूड़े कटकट वाली नगरी रहेगी, इसमें बीमारियां फैलेंगी। तो फिर जो मैं इस क्षेत्र में रहता हूं और जनता की सेवा के लिए कदम उठाता रहता हूं, आवाज उठाता रहता हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझना चाहिए कि इस क्षेत्र को निजात इस कूड़े करकट से कैसे दिला पाऊंगा। एक दिन मैं दर्शन करके आ रहा था श्री खाटू श्याम जी। जब दर्शन करके आ रहा था, ये बुद्ध विहार में, ये बहुत अच्छा और आलीशान मंदिर बना हुआ है, बाबा स्वयं विराजमान है उसमें। जब मैं दर्शन करके आ रहा, नीचे देखा तो कूड़े के ढेर पड़े हुए आजू बाजू। जब ये कूड़े के मैंने ढेर देखे तो आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन मैंने कहा कि मैं इस क्षेत्र के लिए कुछ करूंगा, और 2 अक्टूबर 2026 को, स्वयं 2025 को मैंने नंगे पैरे से प्रतिज्ञा लिया। और सबसे पहले जो नंगे पैर प्रतिज्ञा को लिया, उसी दिन 2 अक्टूबर 2025 को ताजा खबर
और हमारे नावेद जी, पूरी टीम आई यहाँ पर। सबसे पहली खबर इन्होंने दिखाई और मुझे पूरे क्षेत्र में सभी एक एक बच्चे बच्चे को इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके क्षेत्र में एक व्यक्ति नंगे पैर चल रहा है। और सभी लोग एक जलसे की तरह उस दिन भीड़ में थे और सभी लोगों ने मुझे समर्थन दिया। तो मैं ये त्याग एक्चुअल में क्या है, जब पीड़ा होती है ना क्षेत्र के लिए, देश के लिए, जैसे महात्मा गांधी जी को देश के लिए पीड़ा थी, ऐसे ही मुझे अपने क्षेत्र के लिए पीड़ा कि भाई ये देश, ये हमारा क्षेत्र कूड़ा करकट और गंदगी, इसमें एक नारा भी दिया था हमारे यहाँ के सभी साथियों ने कि बुद्ध विहार तेरी यही कहानी, कूड़ा करकट गंदा पानी। तो ये समस्या क्षेत्र की, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है और जब तक क्षेत्र मेरा साफ नहीं हो जाता मैं इस कदम को जारी रखूंगा, प्रतिज्ञा जारी रहेगी। अच्छा, लोगों की प्रतिक्रिया थे, लोगों की भलाई के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना राजपाट छोड़ दिया था लोगों की भलाई के लिए। सुभाष चंद्र बोस देश छोड़ के जापान रंगून घूमते रहे देश की आजादी के लिए। आपने लोगों की भलाई और साफ सफाई की प्रतिज्ञा के लिए नंगे पांव खड़ा। प्रतिक्रिया क्या रही अलग अलग? आप तो अलग अलग शहरों में, राज्यों में भी गए, अलग अलग पार्टियों के लोगों से भी मिले, पत्रकार, गैर पत्रकार, फैमिली वाले, बिजनेसमैन, पचासियों हजारियों प्रकार के लोगों से मिले। प्रतिक्रियाएं क्या रही? प्रतिक्रियाएं जो मेरे ये जो नंगे पैर का प्रभाव है वो लगभग पूरे देश में प्रजापति समाज को एक संदेश मिला है कि हमें ये जो क्षेत्र के अंदर राजनेता काम नहीं करते हैं, विधायक काम नहीं करते, पार्षद काम नहीं करते, सांसद काम नहीं करते, तो इन्हें काम कराने के लिए हमें आवाज उठाने का, आंदोलन करने का एक सबसे अच्छा जरिया है कि किसी को परेशान ना करें, रोड जाम ना करें, संसद ना घेरें, व्यवस्थाएं खराब ना करें, बसें ना जलाएं, ट्रेन ना जलाएं और अपनी बात को बहुत शालीनता से रख सकें। हम स्वयं पीड़ा भोग सकते हैं लेकिन हमारे क्षेत्रवासी पीड़ा ना भोग। यही प्रक्रिया, और सभी प्रेम भाव करते हैं। और मुझे अभी 24 तारीख को लगभग 20,000 लोगों का भोजन बनाया जा रहा है और एक बहुत बड़ी सभा होने वाली है और वो डीग राजस्थान में, वहां पर मुझे अतिथि बनाया उन लोगों ने। मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं और आप सभी वहां पहुंचे और उस कार्यक्रम में पधारें। कार्यक्रम बहुत सुंदर और बड़ा होगा, डीग के अंदर होगा और राजस्थान में है डीग, और वहां मैं अवश्य पहुंचूंगा जी। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि आपने इतने दिनों से नंगे पांव चल रहे हैं और तकलीफ उठा रहे हैं जनता के लिए। तो साहब, एक आदमी जिसे नंगा साधु कहते हैं महात्मा गांधी, वो जनता की भलाई के लिए चले थे, महात्मा बने। तो आप अपने आप को क्या मानते हैं? जनता आपको क्या साधु संत का दर्जा दे, या समाज सुधारक का दर्जा दे, या बुद्ध विहार के क्रांतिकारी नेता का दर्जा दे? आप क्या मानते हैं इस बात की? देखो, जनता का एक अपना विषय है। मैं सिर्फ अपने आप को एक सेवक मानता हूं और नंगे पैर अपने त्याग से भी सिर्फ आवाज ही उठा रहा हूं कि भाई हमारे जो पार्षद महोदय हैं वो क्षेत्र को, अच्छा, मेरी शुरू में सोच थी वो ये थी कि मैं सबसे पहले जो त्याग करता हूं, इस त्याग से महीने 2 महीने में हमारे पार्षद जी को लज्जा आ जाएगी, शर्म आ जाएगी और क्षेत्र साफ हो जाएगा। फिर इन्हीं नंगे पैरों से मैं पूरी विधानसभा का दौरा करूंगा और विधानसभा, मेरी ढाला विधानसभा के अंदर 5 पार्षद हैं, मैं 5 के 5 पार्षदों के क्षेत्र में घूमूंगा और उस क्षेत्र के अंदर सफाई करवाने का पूरा प्रयास करूंगा। जब वो 5 पार्षद और मेरे रिठाला विधानसभा पूरी तरह साफ सुथरी हो जाएगी फिर मैं दिल्ली का दौरा करूंगा। लेकिन मेरे क्षेत्र धर्म नगरी में अभी सफाई नहीं हुई, 10% भी सफाई नहीं की। उस दिन पार्षद महोदय जी बोल रहे थे कि आप जूते पहन लीजिए। एक दिन मेरे पास मिठाई लेकर भी आए और मुझे मिठाई खिलाई, जो मेरे फेसबुक पे उनकी फोटो वायरल हुई है। मैं उनसे उस दिन भी कह रहा था और आज भी यही शब्द कह रहा हूं, ताजा खबर के माध्यम से भी कह रहा हूं कि जो सिस्टम गवर्नमेंट का आपको मिला है वो मुझे 2 महीने के लिए दे दीजिए। जैसे कि उस दिन उन्होंने कहा था कि ये बुद्ध विहार साफ नहीं हो सकता, उस दिन भी मैंने यही बात उनसे कही थी जब आमने सामने मैं और पार्षद जी बैठे थे कि ये सिस्टम जो आपके पास है, जो संसाधन आपको गवर्नमेंट ने दिए हैं, ये मुझे 2 महीने के लिए दे दीजिए
इस बुद्ध विहार को, इस धर्म नगरी को सेल्फी लेने लायक बना दूंगा। अगर नहीं बना पाया तो मैं जूते चप्पल अवश्य पहन लूंगा। मैंने इनको यही कहा है। जनता मेरे बारे में क्या सोचती है ये विषय अभी नहीं निकलेगा, ये विषय जब निकल के आएगा, जब मैं इस क्षेत्र को साफ कर दूंगा, या फिर किसी दिन, जिस दिन जनता, जैसे 11 जनवरी को मेरे साथ एक सैलाब बनकर चली थी, उस दिन आप भी उपस्थित थे। आपने एक सवाल ही मुझसे पूछा था कि प्रजापति समाज के लिए आप क्या करोगे, तो मेरा आज भी यही जवाब है कि नेता और साधु की कोई जाति नहीं होती। मैं प्रजापति समाज के लिए क्या करूंगा विषय ये नहीं है, विषय ये है कि मैं सर्व समाज के लिए इस क्षेत्र को साफ करूंगा, स्वच्छ करूंगा, बीमारियां भगाऊंगा और इस क्षेत्र की निरंतर सेवा करता रहूंगा। अच्छा है कि ये शख्स चंद्र प्रकाश प्रजापति जी नंगे पांव चल रहे अपने इलाके में। देश की लगभग 32 के आसपास प्रजापति संस्थाओं के प्रधान, उप प्रधान वगैरह मेंबर जानते हैं कि हमारे प्रजापति भाई हैं जो नंगे पांव रहने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। और भी कांग्रेस के बहुत सारे लोग जानते हैं, इस पार्टी के गैर कांग्रेसी लोग भी जानते हैं कि इस विषय पे। तो अब इसी तरीके से इन्होंने कहा कि मैं अनिल कपूर की एक फिल्म थी जिसमें एक दिन के लिए सीएम बना दिया गया था, तो उससे पूरी काया पलट कर दी थी राज्य की। अब लेकिन लोकल मुद्दों की बात करते हैं, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय छोड़ के। आपने इतने दिनों से सेवा रखी है, स्थानीय इलाके की स्थिति है कैसी? स्थानीय इलाके की स्थिति, जब मैं शुरू में नंगे पैर प्रतिज्ञा ली, शुरू में 2 अक्टूबर 2025 से पार्षद जी को कुछ शर्म आई, दूसरे दिन ट्रैक्टर वगैरह बेहिसाब यहाँ पे लग गए, सारा सिस्टम लग गया, बुद्ध विहार को साफ भी किया गया। एक हमारे यहाँ पर बिल्डर्स हैं बहुत बड़े, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अब आप पहन लो, अब साफ हो गया। मैं कहा बहुत अच्छी बात है, साफ हो गया बुद्ध विहार। मैंने धन्यवाद भी किया उन पार्षद महोदय जी का, लेकिन 8 से 10 दिन बाद स्थिति फिर वहां वही कूड़ा कचरा वही ढेर। तो मैं यही कहता हूँ, ये सिस्टम गवर्नमेंट का जो है, आप जो जनता ने चुने वो एक दिन के लिए नहीं चुने, इसके लिए कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और ये कदम क्या उठाने पड़ेंगे कि जो ये बुद्ध विहार क्षेत्र है, इसमें 73 गलियां हैं। 73 गलियों में गली के इस कोने पर और उस कोने पर, हर कोने पर एक बोर्ड लगाने की जरूरत है, साइन बोर्ड की जरूरत है। उस साइन बोर्ड में मैं ये नहीं कह रहा कि पार्षद महोदय जी का फोटो होना चाहिए या फिर नंगे पैर वाले का फोटो होना चाहिए, उस पर एक नंबर लिखा होना चाहिए और यही लिखा होना चाहिए कि इस गली में अगर कूड़ा नहीं उठा, कूड़े की समस्या है, तो इस नंबर पर फोन करें। अगर सीवर लाइन जाम है तो इस नंबर पर फोन करें। अगर गंदा पानी आ रहा है तो इस नंबर पर फोन करें। और नीचे लिखा होना चाहिए, जो जिम्मेवारी बनती है पार्षद जी की, अगर ये तीनों कर्मचारी आपकी बात ना सुने, किसी वजह से नहीं उठा पा रहे फोन को, तो मेरे पास फोन करें, मेरा नंबर ये है। फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, ना तो पार्षद महोदय जी की फोटो होनी चाहिए, ना इस नंगे पैर वाले की फोटो होनी चाहिए। कि जनता ने जो पार्षद जी को चुना है, तो पार्षद बाद में चुना है, सबसे पहले कूड़ा उठाने वाले को चुना है। और मैं फिर कहता हूं कि जनता अब की बार गलती ना करे। अब की बार कोई भी व्यक्ति खड़ा हो, उसको सपोर्ट वो करना है, उस ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो पार्षद बन के ना घूमे, कूड़ा उठाने वाला बन के घूमे। इस क्षेत्र में या किसी अन्य क्षेत्र में भी काम की जरूरत है। और नेताओं को आदेश देने के लिए दिया गया है, अगर आप डायरेक्ट कर्मचारियों के नंबर सम्मिलित कर देंगे तो नेताओं का काफी रिलैक्स आ जाएगा। और अगर पार्षद बनने के बाद आप इतनी ही दिक्कत में हो, तो मुझे नहीं लगता कि पार्षद और विधायक बनना चाहिए। भाई पार्षद बनने के बाद तो ऐसे बैठना चाहिए संतुष्टि से, क्योंकि काम तो डिपार्टमेंट का है, आपको तो सिर्फ आदेश करना। कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी वो करते। हमारे बुद्ध विहार धर्म नगरी के अंदर 73 गलियां हैं और आपको संसाधन मिले हैं, उनमें कर्मचारी कम से कम 100 से ऊपर मिले हैं। एक गली में एक कर्मचारी छोड़ दीजिए, उसका फोन नंबर दे दीजिए, फिर भी आपके पास बड़े बड़े रोडों के लिए 30 कर्मचारी बचेंगे। हालांकि मैंने कोई आरटीआई नहीं लगाई अभी तक कि भाई कितने कर्मचारी है, कितने क्या है।
क्योंकि ये बहुत छोटी बातें हैं, आरटीआई लगाना, किसी की कंप्लेंट करना, किसी के बारे में बुरा भला बोलना। मैं तो पार्षद महोदय जी से निवेदन करता हूँ, ये बुद्ध विहार नगरी आपकी भी है, मेरी भी है, और ये जितने भी साथी रहते हैं, कोई परिवार के हैं, हमारे भाई हैं, बंधु हैं, समाज के हैं, अन्य समाज के हैं, सभी बाहर से आए हुए हैं, और सब यहाँ स्वच्छ रहें, घरों में गंदगी ना फैले, बच्चों को बीमारियां ना लगे, गंदा पानी ना आए, यही सब हम चाहते हैं, और यही मेरी सेवा रहेगी, और यही जनता से मैं समर्थन चाहता हूँ, सभी साथियों से समर्थन चाहता हूँ कि मेरे नंगे पैर प्रतिज्ञा को, जो इतने दिन हो गए, 160 दिन हो गए हैं, इसको जारी रखूंगा मैं, जब तक बुद्ध विहार साफ नहीं हो जाएगा तब तक। लोकल मुद्दे पे अभी कायम रहते हैं अभी। कूड़े के अलावा आपको लगता है कि कुछ और समस्याएं हैं जिनकी तरफ शायद विधायक को ध्यान देना चाहिए? हाँ, काफी समस्याएं हैं बुद्ध विहार के अंदर। बुद्ध विहार की एक्चुअल में जनता बोलती नहीं, आवाज नहीं उठाती, धरने नहीं करती, डंडे झंडे लेके नहीं जाती। क्यों? क्योंकि बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। ऐसा और इलाकों में होता रहता है, मैंने कई बार देखा है, सुल्तानपुरी में हो रहा है, वो घेराव कर दिया, वहां ये कर दिया, मंगलपुरी में झंडे बैनर लेके। लेकिन बुद्ध विहार की जनता ऐसी है, यहाँ बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। कूड़ा भी होगा उसे लांग के चले जाएंगे, कुछ बोलते ही नहीं है किसी को। गंदा पानी आया तो 20 लीटर की बोतल मंगा लेंगे। अभी नाले में एक बच्चा खत्म हो गया, लगभग 18-19 साल का था। अच्छा। हाँ जी, नाले में गिर के, नाले की दीवार टूटी हुई है, उसके लिए आज तक कोई कंप्लेंट नहीं है। एक टेंडर भी छूटा हुआ, वो वैसे ही लीपापोती हो रही थी, उसके खिलाफ आवाज उठाई, मैंने भी लाइव चलाया 2 दिन लगातार, अभी 2 महीने पहले, तब जाके वो दीवार रुकी है। और उस दीवार पे उसका चौड़ीकरण होना था, वो वैसे ही लीपापोती करके जा रहे थे, तो अब दोबारा से काम चालू हुआ है। मैं विधायक जी का धन्यवाद करता हूं कि मेरी बात सुनी और काम रुकवाया, और अब दोबारा से उसको बड़े लेवल पे काम चालू कर दिया है। और एक चौड़ीकरण का जो भी मतलब टेंडर प्रक्रिया से काम है उस पर होना चाहिए, तो इसको जनता को फायदा मिलेगा और क्षेत्रीय समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत सारी समस्याएं हैं क्षेत्र में, लेकिन सबका निवारण हो सकता है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका निवारण ना हो। इरादा होना चाहिए। इरादा होना चाहिए। अब आ जाते हैं हम इस बात पे कि आमतौर पे किसी भी क्रांति, आपने एक तरीके से एक मुहिम चलाई हुई है, एक अभियान चलाया हुआ, बुद्ध विहार के लिए आपने एक क्रांति की अलग जगाई हुई है, तो जल्दी इसके 200 दिन होने वाले हैं। 200 दिन में हमने ये सुना है कि आप सार्वजनिक घोषणा करने वाले हैं कि बुद्ध विहार के खाटू श्याम मंदिर से लेके अलीपुर के खाटू श्याम मंदिर तक पद यात्रा करेंगे। उसके विषय में दर्शकों को वर्णन बताएं। देखो, मेरा एक्चुअल में क्या है कि मेरे अपने कोई डिसीजन नहीं होते। मेरा नंगे पैर रहने का, प्रतिज्ञा लेने का, मेरे को पीड़ा हुई, मेरे आंसू आए, मेरा दिल दुखा, इसके लिए मैंने जरूर अपना ये डिसीजन लिया। बाकी मेरे को 100 डे मनाना है या 200 डे मनाना है, कोई यात्रा करनी है, ये डिसीजंस जो है मेरे क्षेत्रीय लोगों के हैं, बड़ा प्रेम करते हैं मुझसे। तो मैं खाटू श्याम मंदिर एक दिन गया, उन्होंने कहा कि भाई 100 डे तो आपने बहुत अच्छा मनाया और सबने साथ दिया, बहुत सारी भीड़ थी, कई पत्रकार थे, अब 200 डे कैसा मनाना चाहिए? मैंने कहा भाई आप जाने, मैं आपका सेवक हूं, जैसे आप मुझे रखेंगे मैं वैसे रहूंगा। उन्होंने कहा कि विचार बनाते हैं कि यहाँ से 100, 200, 500 लोग बुद्ध विहार से आपके साथ इस खाटू श्याम मंदिर से उस खाटू श्याम मंदिर चलते हैं जो अलीपुर के पास, अलीपुर में। मैंने कहा आप जैसा अच्छा समझे। तो मुझे लग रहा है कि खाटू श्याम मंदिर, श्री खाटू श्याम मंदिर से, इस बुद्ध विहार धर्म नगरी से एक जन सैलाब चलेगा, एक बहुत बड़ी यात्रा चलेगी, जो अलीपुर में एक खाटू श्याम मंदिर धाम बनाया हुआ है, जहाँ स्वयं बाबा विराजमान है, वहां तक हम लोग पैदल मार्च करेंगे। और इसके लिए अभी बहुत सारे काम है, बकाया है, परमिशनें भी लेनी है, और प्रचार प्रसार के लिए तो आप हैं, उसके लिए तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं है इस चीज की। आप स्वयं ही इतना काम करते हैं, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं और सदैव करता रहूंगा। ताजा खबर, मेट्रो जन युद्ध एक युद्ध की तरह आवाज उठाते हैं, और मैंने खासकर बहुत सारी वीडियो और खबरें देखी हैं, उस व्यक्ति की सदैव आवाज उठाते हैं जो व्यक्ति जनहित में काम करता है, जनता के लिए काम करता है। जी।
वो बातें करी चंद्रप्रकाश प्रजापति जी को लेकर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई थी। हम आपको बताना पसंद करेंगे कि चंद्रप्रकाश प्रजापति जी शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान के चेयरमैन है। इस संस्थान ने दो बेहतर कदम उठाए। एक स्कूल के निर्माण में अपना तन मन धन से सहयोग दिया है और साथ में एक मेले में अस्थायी रेस्ट हाउस, जिसे आप रन बसेरा दिल्ली में जो आप देखते बनाया, क्या क्या इसी विषय शिव शक्ति धर्मार्थ सेवा संस्थान के द्वारा किए हुए कार्यों के विषय में बताइए, जो दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों में भी कार्यकारी कदम उठाता है। अभी 15 फरवरी को बीए संतराम जयंती मनाई गई। उसमें शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम से जो शहीद हुए थे 13 साल 6 वर्ष की उम्र में बलिया क्षेत्र में, उनकी जयंती मनाई गई। संतराम बीए साहब की उस दिन एक विद्यालय की घोषणा हुई कि यहाँ पर विद्यालय एक बनाया जाएगा। उसकी भूमि सभी ने दानदाताओं ने दान देकर और भूमि ली गई और उस भूमि के लिए 1,01,111 रुपए का चेक उनको प्रदान किया गया इस ट्रस्ट की ओर से। इस ट्रस्ट के लगभग 7 महीने हो गए, 7 साल हो गए इसको ट्रस्ट को चलते हुए। और इस ट्रस्ट ने ग्वालियर क्षेत्र के अंदर होली की चौथ और पंचमी को 2 दिन एक भव्य मेला लगता है और वो मेला लगभग लाखों श्रद्धालु आते हैं। उन श्रद्धालुओं के लिए एक रैन बसेरा बनाया गया जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रजाई कंबल उनको दिए गए और उनको बाकायदा बेहतर सुविधा दी गई जो कि रात में विश्राम कर सकें। और जो यात्री आते हैं उन्होंने सबने विश्राम भी किया और मनोरंजन के लिए कुछ और सुविधाजनक बनाने के लिए एक बाजा, जनरेटर, साउंड, इन सब चीजों की व्यवस्था की गई जिससे कि श्रद्धालुओं को माता रानी के भजन में, श्री काशी बाबा के भजन में और श्री सिद्ध गुरु महाराज के भजन में किसी तरह का विघ्न न पड़े और बहुत शांतिपूर्वक ये मेले का आयोजन रहा। और इसमें ये सेवाएं इस ट्रस्ट ने दी, जिस ट्रस्ट को मुझे चलाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पूरी टीम चलाती, मेरा कोई अकेले का सहयोग नहीं है, लेकिन मैं ये सत्यता है कि जो मेहनत करेगा, जो टीम मेहनत करेगी, उसको ये समाज भी पसंद करेगा, देश भी पसंद करेगा, क्षेत्र भी पसंद करेगा। मैं फिर कहता हूं कि मानवता सबसे बड़ी सर्वोपरि है। इस मानवता को बनाए रखना ही हमारा धर्म है। 6 दिन बाद हिंदू नववर्ष भारत के अंदर मनाया जाएगा। हिंदू नववर्ष में देशवासियों को क्या शुभकामना देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं होली के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं सभी को। होली रंगों का त्योहार रहा और होली का जो पर्व है वो सर्व समाज का रंगों का पर्व है। और आपने जैसे कि कहा कि नवरात्रे, होली के मात्र 15 दिन बाद ये नवरात्रे आते हैं, ये आप वैसा ही समझिए जैसा कि श्री राम जी आए थे विजय प्राप्त करके और उसके बाद नवरात्रे आए और नवरात्रों में फिर जो दिवाली मनाई गई नवरात्रों के बाद, तो वो यही कहते हैं कि 20 दिन बाद दिवाली मनाई गई। रावण जलने के 20 दिन बाद दिवाली मनाई गई, एक बुराई का अंत हुआ था। तो इसी तरह की ये भी त्योहार है। इस त्योहार में सर्व समाज रंगों से सराबोर हो जाता है, उसको कहते हैं होली। तो ये होली के जो रंग थे जो अभी गए हैं, इन रंगों से जो हमारा ये त्योहार आ रहा है, उत्सव नवरात्रे, इसकी आप सभी को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और नवरात्रे की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रे में एक सती माता मंदिर पर जहां से ये ट्रस्ट चलता है, जिनके नाम से चलता है, कोसड़ अटेर भिंड में, वहां 22 और 23 तारीख को मेला लगेगा। उस मेले में आप सभी आमंत्रित हैं, सह परिवार सादर आमंत्रित हैं। 22 और 23 तारीख को ग्राम कोसड़ अटेर भिंड मध्य प्रदेश में अवश्य पहुंचे। धन्यवाद।